कार्टून क्रेजी। एक गांव में मनोज नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही ज्यादा गरीब था। बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी वो ज्यादा धन नहीं कमा पाता था। एक दिन उसके गांव में एक साधु आए। मनोज ने साधु से सहायता प्राप्त करने की सोची। महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। बहुत अधिक मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कमाई अधिक नहीं हो पाती। क्या बताऊँ महाराज, मेरा और मेरे परिवार का पेट तक नहीं भर पाता। मनोज की बातें सुनकर साधु थोड़ी देर तक सोचते रहे। तुम मुझे ईमानदार किसान लगते हो। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। साधु ने मनोज को एक गाय दी। यह एक जादुई गाय है। यह जब तक तुम्हारे दरवाजे पर बंधी रहेगी, तब तक तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारा घर दूध, दही और घी से भरा रहेगा। यह गाय 12 महीने दूध देती है। इसका दूध बेचकर तुम अच्छा मूल्य कमा सकते हो। मैं इस गाय को 1 महीने के लिए तुम्हारे पास छोड़कर जाता हूँ। 1 महीने बाद मैं अपनी गाय को वापस लेने आऊंगा। जय हो महाराज, जय हो। आपने मेरी सहायता की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। साधु ने मनोज से कहा कि लेकिन इस गाय को अपने घर रखने के लिए तुम्हें एक शर्त माननी होगी। तुम्हें सदैव ईमानदार रहना होगा। यदि तुमने जरा-सी भी बेईमानी की, तब यह गाय वापस मेरे पास चली आएगी। जी जी महाराज, मैं इस शर्त को अवश्य पूरा करूंगा। गाय को घर लाकर मनोज ने उसे अपने दरवाजे पर बांध दिया। अगले दिन जब मनोज बाल्टी लेकर गाय के पास दूध निकालने के लिए गया, तब गाय ने बहुत थोड़ा सा दूध दिया। ये देखकर मनोज थोड़ा निराश हो गया। मनोज की पत्नी कहने लगी कि वो साधु तुम्हें मूर्ख बनाकर चला गया। देखो, ये गाय तो बहुत थोड़ा सा दूध देती है। मनोज ने पत्नी को समझाते हुए कहा कि अरे अरे भगवान, हमें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। अरे हो सकता है गाय की तबीयत ठीक ना हो। मनोज बाल्टी लेकर रोज गाय के पास जाता। वो गाय बहुत थोड़ा सा दूध देती। मनोज बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था। तब उसकी पत्नी ने कहा, अरे ये जितना दूध देती है, अगर हम उसमें पानी मिलाकर उसे बेचे, तब हमें 2 गुना लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि आखिरकार 1 महीने बाद साधु इस गाय को वापस लेकर चले जाएंगे। जब तक ये हमारे पास है, हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। अपनी पत्नी की बात मानते हुए मनोज ने गाय के दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। ये प्रक्रिया उसने कई दिनों तक की। गाय के दूध में पानी मिलाने से उसे दुगना लाभ प्राप्त होने लगा। किंतु ये क्या? कुछ ही दिनों में मनोज के सभी ग्राहक उसके दरवाजे पर शिकायत लेकर आने लगे। दरअसल पानी मिले हुए दूध को पीने से ग्राहकों की तबीयत खराब हो रही थी। इसलिए उन सब ने मनोज से दूध लेने से इनकार कर दिया। ओहो, मुझे लगता है अब इस गांव का कोई मुझसे दूध नहीं खरीदेगा। मुझे लगता है मुझे शहर जाकर दूध का व्यापार करना चाहिए। गाय दूर से ही ये सब कुछ देख रही थी। उसे समझ में आ गया कि मनोज एक बेईमान व्यक्ति है और उसकी वजह से सभी ग्राहक बीमार हो रहे हैं। अगले दिन जब अंधेरा हुआ, तब गाय ने अपनी रस्सी तुड़ाई और वापस साधु के पास चली गई। सुबह मनोज और उसकी पत्नी उठे और गाय को अपनी जगह पर न देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुए। उन्होंने गाय को हर जगह ढूंढा, किंतु वो कहीं नहीं मिली। मनोज और उसकी पत्नी को ये चिंता सताने लगी कि जब 1 महीने बाद साधु अपनी गाय को वापस लेने आएंगे, तो वो उनसे क्या कहेंगे। मनोज ने पूरे गांव में शोर मचा दिया
अरे रे रे, ये क्या हो गया? अरे सुनो सुनो गांव वालों, सुनो सुनो सुनो, मेरी जादुई गाय को कोई चुरा के ले गया है। मेरी प्यारी गाय चोरी हो गई है। मुझे पता चल गया कि मेरी गाय किसने चुराई है, तो मैं उसे सजा जरूर दूंगा। किंतु फिर भी उसकी गाय का कोई अता पता नहीं चला। थक हार कर मनोज उस साधु के पास पहुंचा। उसने देखा कि वो गाय साधु के दरवाजे पर बंधी हुई है। मनोज गाय को देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो उठा। साधु महाराज, साधु महाराज, ये तो वही गाय है जो आपने मुझे दी थी। मैं इस गाय को अपने पास लेकर नहीं आया, बल्कि यह खुद मेरे पास चलकर आई है। किंतु साधु महाराज, ये कैसे संभव है? क्या गाय को सारे रास्ते याद थे? तुम शायद यह भूल गए थे कि इस गाय को अपने घर पर रखने की एक शर्त थी, और वह शर्त ईमानदारी की थी। क्षमा क्षमा, मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। तुम कुछ दिनों का धैर्य नहीं रख पाए और तुमने इस गाय के दूध में पानी मिलाकर बेचना शुरू कर दिया। यह एक बहुत ही जादुई गाय है। यदि तुम थोड़े दिनों का धैर्य रखते और बेईमानी नहीं करते, तो निश्चित ही यह तुम्हें गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बना देती। किंतु अब यह तुमसे नाराज हो चुकी है। तुमने और तुम्हारी पत्नी ने जो बेईमानी की है, उसके बाद यह तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगी। साधु की बातें सुनकर मनोज की आंखों से आंसू बहने लगे। साधु महाराज, मुझसे गलती हो गई। साधु महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो साधु महाराज। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दीजिए, एक मौका बस। मुझे अब इस गाय से कोई लाभ नहीं चाहिए महाराज, बल्कि मैं इसकी मन से सेवा करना चाहता हूँ। मुझे अपनी गलतियों का पश्चाताप है साधु महाराज। मुझे उसे सुधारने का एक मौका दे दीजिए। आखिरकार मनोज की बातें सुनकर साधु ने गाय के पास जाकर उससे कुछ बात की और गाय से प्रार्थना की कि वो मनोज को सेवा का अवसर दे। साधु की बातें सुनकर गाय मनोज के साथ चलने को तैयार हो गई। मनोज खुशी खुशी उसे अपने घर लेकर आ गया और गाय की खूब मन लगाकर सेवा की। अब मनोज को धनवान बनने की इच्छा नहीं थी। वो बस अपना काम ईमानदारी से करता था और प्रसन्न रहता था।